तुम मुझे नहीं कह सकती थी? हाँ, तुम्हारे कहने पर गुलशेर गया, वरना ये मेरे ऑर्डर के बगैर कहीं नहीं जाता। ठीक है, तुम कहते हो तो मैंने ही कहा है। तुम्हें इसे वहां अपने साथ ले जाने की जरूरत थी ही नहीं, और आइंदा ये सब करने की कोशिश भी ना करना। क्या तुम मुझे भी धमकी दे रहे हो? ऐसा ही समझ लो। तुम्हें धमकी लगती है तो धमकी सही। तुम क्या कहूँ अब मैं तुम्हें? क्या कुछ कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं कहा। तुम हर वक्त मुश्किल में ही फंसे रहते हो, इसलिए मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। बिला वजह घबराने की जरूरत नहीं। घबराओ नहीं तो और क्या करूं? एक तो तुम हर वक्त एक जैसी बातें करती हो, ऊपर से मेरी जासूसी भी। जासूसी नहीं कर रही, मुझे तुम्हारा एहसास है। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो ठीक है, मैं तुम्हारा एहसास नहीं करती। भाई, किस तरफ जाना है? हॉस्पिटल। तुम बताओ फरहत, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? जख्म ठीक है, और ये सब तुम्हारी वजह से। अब बस रहने भी दो। नेमत, क्या बात है? तुम सब लोग इतने खामोश बैठे हो? आपा बैठ जाइए, बैठकर बात कीजिए। मैं आपको सब कुछ बताता हूं। अंकल, यूनुस बता रहा था कि इन्होंने मसला हल कर लिया है। ये नहीं बताया कि कैसे, लेकिन कह रहा था। वजह नहीं बताई उसने। देखो आबिद, यूनुस को इस बात का पता है? क्या उसने जो बात की उसमें हकीकत नजर आती है? यूनुस ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सच कहा है उसने। जो भी मामला है उसको सुलझाना चाहिए, इधर उधर की बातें ऐसे ही नहीं करनी चाहिए। सबको मिलकर जो भी बिगड़े हुए मामलात हैं उनका हल निकालना चाहिए। तुम क्या कहते हो नेमत? ठीक है आपा, आप सही कह रही हैं, लेकिन कुछ फैसले हैं जो मुझे खुद ही करने पड़ेंगे, और उनमें मैं किसी को शामिल नहीं कर सकता। नेमत साहब, आप अपने इस फैसले पर गौर करें। इलेक्शन छोड़कर आप गलती कर रहे हैं। तुम खामोश रहो, हम बात कर रहे हैं ना। मैं ये बच्चा सफिया को देकर आ रहा हूँ, और मैं आंटी को बुला लाता हूँ।